मेरी जनता, तुम्हारा स्वागत है कार्नेलियन द सी ड्रैगन ओडिसी के पार्ट 3 के अंदर। जैसा कि तुम सब लोगों ने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था, यहाँ पे जूलियन और कार्नेलियन दोनों गए थे किंग से माफ़ी मांगने के लिए, क्योंकि तुम सब लोगों को पता है कि जूलियन को बचाने के लिए कार्नेलियन ने यहाँ पे लॉर्ड के बेटे को ही यहाँ पे राम राम कर दिया था। यहाँ पे जूलियन को लग रहा होता है कि लॉर्ड यहाँ पे इसी की माफ़ी एक्सेप्ट कर लेगा और फिर इसे जाने देगा, लेकिन यहाँ पे इसे नहीं पता था कि जैसा बेटा वैसा ही पिता। लॉर्ड यहाँ पे इन दोनों लोगों को ही धोखा दे देता है और उसके बाद फिर कार्नेलियन को कई सारे विज़र्ड्स की मदद से पकड़वा लेता है और उसके बाद यहाँ पे जूलियन को भी हवा में उठा लिया। और उसके बाद फिर कहता है कि यहाँ पे सियोन ही वो था जिसने ऑफर दिया कि यहाँ पे जूलियन और कार्नेलियन को मार के पूरे विलेज को जाने दे। जूलियन यहाँ पे इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहा होता है कि उसका इतना अच्छा दोस्त ने उससे धोखा दे दिया था, लेकिन यहाँ पे कार्नेलियन इस बात को पहले एंटिसिपेट कर चुकी थी, इसीलिए उसने पहले ही अपनी तैयारी बना रखी थी। यहाँ पे वो अपने पावर की मदद से इन सारे के स्पेल को तोड़ देती है और उसके बाद अपने स्वॉर्ड को यहाँ पे फ्लोर के अंदर घुसाती है, जिसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि सारे विज़र्ड्स हवा में ही उड़ जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे किंग का ट्रम्प कार्ड, जो कि उसके ऊपर बहुत भरोसा कर रहा था लॉर्ड अपना, यहाँ पे कार्नेलियन उसको भी वन शॉट कर देती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे किंग भी बिल्कुल ही होपलेस हो जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पे कार्नेलियन अपना स्पेल पढ़ती है और उसके बाद एक ही सेकंड के अंदर पूरे कैसल को ही उड़ा देती है। यहाँ पे तो कार्नेलियन सियोन को भी ख़त्म करने वाली रहती है, लेकिन यहाँ पे जूलियन इसको प्यार की पट्टी पढ़ा के चुपचाप से इसको साइड पे कर देता है। उसके बाद कार्नेलियन बोलती है जूलियन से कि यहाँ पे तुम थोड़ा सा पहले पावरफुल हो जाओ और उसके बाद फिर मेरे को किसी पावरफुल नाइट को ट्रांसफ़र कर देना। और उसके बाद फिर यहाँ पे कहती है कि हम सब लोग को सबसे पहले सिटी की ओर जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे सियोन बोलता है कि चलो ठीक है, यहाँ पे तुम सब लोग को अगर सिटी में जाना है तो फिर तुम लोग मर्चेंट से बात कर सकते हो, वो सब लोग यहाँ पे आए हुए हैं पेसेंटर खरीदने के लिए। यहाँ पे कार्नेलियन तो बिल्कुल ही इसे इग्नोर कर देती है, लेकिन यहाँ पे जूलियन फिर भी उसकी तरफ कंसर्न दिखा रहा होता है अभी भी। लेकिन यहाँ पे हम सब लोग कल का सीन देखते हैं, जहाँ पे हम सब लोग देखते हैं कार्नेलियन ने भी अपने कपड़े बदल लिए हैं और उसके बाद फिर ये सब लोग मर्चेंट से बात करते हैं कि कोई ऐसी सिटी के बारे में बताओ जहाँ पे बहुत सारे नाइट्स मिले हम लोगों को। फिर यहाँ पे मर्चेंट बताता है बेल्चिमा के बारे में, जहाँ पे कभी रॉयल टूर्नामेंट होने वाला है, जहाँ पे बहुत ही सारे रॉयल नाइट्स आने वाले हैं, तो फिर वहाँ पे तुम सब लोग जा सकते हो। फिर यहाँ पे ये सब लोग डिसाइड करते हैं वहाँ जाने का। फिर ये सब लोग अपने एक कैरेज की राइड में निकल जाते हैं। यहाँ पे मर्चेंट इन सब लोग को स्लॉर्क नाम की जगह पे ले आके छोड़ देता है, जहाँ से इन सब लोगों को एक शिप पकड़नी पड़ेगी और उसके बाद फिर ये सब लोग बेल्सिमा पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ पे इन सब लोगों को कोई शिप मिलती ही नहीं, क्योंकि सारी की सारी फुल हो चुकी हैं। लेकिन तभी इन सब लोगों को एक बंदा अप्रोच करता है जिसका नाम होता है बेनी, जो कि इन सब लोगों को ऑफर करता है अपने शिप के अंदर, जहाँ पे अभी भी 2 लोगों की जगह खाली रहती है। यहाँ पे कार्नेलियन बहुत ज़्यादा सावधान रहती है और इसको बहुत ही गुस्से से नज़र से देखने लगती है और कहती है कि यहाँ पे कोई भी शिप खाली नहीं है, तो फिर तुम्हारी खाली कैसे है। फिर यह बंदा बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, तुम सब लोग आना चाहो तो आ सकते हो बस। यहाँ पे जूलियन तो काफ़ी खुश हो जाता है कि अब हम सब लोग वहाँ पे पहुँच जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कार्नेलियन बोलती है कि अरे यार, ये इतना भोला सच में है या फिर बस एक्टिंग कर रहा है मेरे सामने। फिर हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे बेनी की, यहाँ पे इसकी नीयत मेरे को ज़्यादा ठीक लग नहीं रही है। और अब से शुरू होता है हम सब लोग के एपिसोड 3 का मटेरियल। खैर अभी हम सब लोग क्या कर सकते हैं, अभी हम सब लोग का सीन शिफ्ट होता है। हम सब लोग देखते हैं जूलियन को और बेनी को, जहाँ पे अभी बेनी बोल रहा होता है कि हम सब लोग की एयर की जो साइड है उसके हिसाब से हम सब लोग शायद से 3 दिन में पहुँच जाएंगे बेल्शिमा। और उसके बाद फिर कहता है जूलियन कि हाँ यार, कितना अच्छा लग रहा है और कितनी बड़ी है ये शिप। और उसके बाद फिर कार्नेलियन इससे पूछती है कि अबे यार, तेरी पॉजिटिविटी कभी ख़त्म नहीं होती है क्या। फिर यहाँ पे बेनी बोलता है कि चलिए अब जल्दी से चलिए, वरना हम सब लोग देर हो जाएगी यहाँ पे। और उसके बाद फिर ये सब लोग बोट के ऊपर चढ़ जाते हैं। हम सब लोग देखते हैं ये बंदा अपने और क्रू मेंबर्स के साथ हाय हेलो कर रहा होता है। यहाँ पे अभी किसी को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, लेकिन ये सब लोग फिर भी बोट के नीचे पहुँच जाते हैं। फिर यहाँ पे एंड में बेनी आके बोलता है कि हम सब लोग मैन और वुमेन के क्वार्टर्स को शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम सब लोगों को आप दोनों लोगों को अलग करना पड़ेगा। अगर इतनी सारी पॉपुलेशन को हम सब लोग एक साथ बैठा लेंगे तो फिर दिक्कत होगी। फिर उसके बाद कार्नेलियन और जूलियन दोनों ही झिझकते हुए बोलते हैं कि अबे यार, हम सब लोग का रिश्ता वैसा नहीं है, हम सब लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद फिर बोलता है बेनी कि अच्छा, तो अभी भी आप सब लोग अपने रिश्ते की उस वाली स्टेज में हो, अरे शर्माने की कोई बात नहीं है। खैर ये बंदा अभी कार्नेलियन को उसके क्वार्टर के अंदर भेज देता है और उसके बाद फिर जूलियन को अपने साथ ले जाने लगता है और उसके बाद फिर इसको भी अपने कमरे में जाके छोड़ देता है। और उसके बाद फिर ये भी चले जाता है। यहाँ पे जाके देखता है जूलियन कि यहाँ पे सभी बंदे बड़े उदास से बैठे हुए हैं और तभी पीछे से दरवाजे बहुत जोर से बंद होता है। यहाँ पे जूलियन उसे खोलने की कोशिश करता है, तभी पीछे से एक बंदा बोलता है कि अबे बच्चे, उस दरवाजे को खोलने के लिए अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो, ये जब तक शिप पहुँच नहीं जाएगी तब तक वो दरवाजा खुलेगा नहीं।
और उसके बाद फिर ये पूछता है कि क्यों क्यों नहीं खुलेगा ये दरवाजा ये। और उसके बाद फिर एक बंदा बताता है कि अबे तू यहाँ पे लगता है बिना कुछ जाने ही चढ़ गया है। और उसके बाद फिर ये बंदा बताता है कि मेरे दोस्त, इस शिप का कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब अगर यहाँ से कोई रातों रात गायब हो जाता है तो फिर उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। और उसके बाद फिर जूलियन एकदम टेंशन में आ जाता है कि अरे नहीं, बाप रे, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है। और उसके बाद फिर इसे ज़बरदस्ती खोलने लगता है। फिर उसके बाद ये बंदा पीछे से आके बोलता है कि अरे बच्चे, यहाँ पे ज़्यादा फस मत क्रिएट कर, चुपचाप से बैठ जाए इस जगह पे। फिर यहाँ पे जूलियन बताता है कि अबे नहीं यार, यहाँ पे आराम से बैठने वाला वक्त नहीं है, बड़ी शिप खतरे में है भाई ये। और उसके बाद फिर ये साइड में एक बक्सा देखता है और उसके बाद इसको उठा के ये दरवाज़ा ही तोड़ देता है। फिर ये बंदा बोलता है कि ओ भाई गॉड, तूने तोड़ दिया। और उसके बाद फिर ये खोल के भागने लगता है सीधा। और उसके बाद फिर ये वुमेन क्वार्टर के पास पहुंचता है जहाँ पे देखता है कार्नेलियन यहाँ पे नहीं है। और उसके बाद फिर भागते हुए जाता है यहाँ पे मन में सोचते हुए, जहाँ पे वो कैसल में हुआ था यहाँ पे भी ना हो जाए। और जब ये भागते हुए ऊपर पहुंचता है तब हम सब लोग देखते हैं भाई कार्नेलियन ने इन सब लोगों को पहले ही बिछा दिया है। और उसके बाद फिर कहती है कार्नेलियन, अरे मेरे डरपोक मालिक आ गए तुम तो मैं जितना सोचा था उससे ज़्यादा मर्दाना निकले, लगता है तुम मुझे बचाने आए हो यहाँ पे। और उसके बाद फिर जूलियन कहता है बे तुझे नहीं, इन सब लोगों को तेरे से बचाने आया था। और उसके बाद फिर ये कार्नेलियन बोलती है कि अरे यार, तुम्हें सच में लगा कि मैं इस शिप को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। यहाँ पे कहती है कार्नेलियन कि मुझे ये लोग पहले ही अजीब लग रहे थे। मेरा अंदाजा था कि ये सब लोग ह्यूमन ट्रैफिकर्स हैं जो कि लोगों को किडनैप करते हैं और उसके बाद फिर बेच देते हैं। फिर तभी बेनी कहीं तो यहाँ पे कबाड़ में से निकलते हुए बोलता है कि अरे नहीं यार, हम तो लोग वैसा नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे कार्नेलियन बोलती है कभी भी कोई चोर अपने आप को चोर नहीं मानता है। और उसके बाद फिर ये बंदा बोलता है कि अबे मैं सच बोल रहा हूँ। और उसके बाद फिर और भी लोग भागते हुए आते हैं यहाँ पे वो नीचे से ऊपर। और उसके बाद फिर ये सब लोग कह रहे होते हैं कि अबे तुम लोगों ने ये क्या कर दिया। और उसके बाद फिर कहती है कार्नेलियन कि मुझे शुक्रिया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे भी मैं तुम लोगों को बचाने की कोशिश नहीं कर रही थी। फिर ये लोग बोलते हैं कि अरे भड़वो, तुम लोगों ने ये क्या कर दिया हम सब लोग के क्रू मेंबर्स के साथ। और उसके बाद फिर कार्नेलियन शॉक होते हुए कहती है कि अबे। और उसके बाद हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे हम सब लोग देखते हैं बेनी को, जो कि कार्नेलियन और जूलियन को एक्सप्लेन कर रहा होता है, जहाँ पे उन सब लोग को बताता है कि जब भी बेल्शिमा के इंपीरियल बॉर्डर्स के बारे में बात आती है तभी वो सब लोग बहुत ही ज़्यादा पिकी होते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग गरीब होते हैं और लो क्लास होते हैं। तो इसीलिए हम सब लोग बिल्कुल स्मगलर्स के क्रू की तरह ही एकदम डिस्गाइज हो रखे हैं ताकि वैसे लोगों को हम सब लोग एक राइड दे सकें। उसके बाद फिर जूलियन यहाँ पे इससे माफ़ी मांगता है जो भी सब लोग का नुकसान हुआ उस चीज़ के लिए। फिर उसके बाद बेनी बोलता है कि अरे नहीं नहीं, यहाँ पे आधी गलती मेरी भी है, मुझे तुम सब लोगों को ढंग से बताना चाहिए था कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। और उसके बाद फिर अब ये बंदा पूछता है इन सब लोगों के बारे में कि अब बताओ कि तुम सब लोग असल में हो कौन। उसके बाद फिर कार्नेलियन ने एक्सप्लेन करती है कि मैं एक सील हूँ और ये मेरा नाइट नहीं, ये धीरे धीरे नाइट हो रहा है अभी। और उसके बाद फिर ये बंदा बोलता है कि सील और नाइट। और उसके बाद फिर कार्नेलियन बोलते हैं कि हाँ ये नाइट है, ये एक बार को हो सकता है देखने को नाइट ना लगे, लेकिन भाई ये नाइट है और ये काफ़ी स्ट्रांग भी है। और भाई मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, जूलियन के अंदर स्ट्रांग होने का पोटेंशियल तो है। और उसके बाद फिर ये बंदा बोलता है कि तुम सब लोग फिर यहाँ पे क्यों आए हो। यहाँ पे टूर्नामेंट वाले खुद ही अलग से बोट अरेंज करवाते हैं नाइट्स और सील्स के लिए, जहाँ पे उन सब लोगों को खुद का प्राइवेट रूम मिलता है और बहुत ही ज़्यादा लग्जरी फूड मिलता है। और ये बात जैसे ही सुनते हैं ये दोनों भाई इन सब लोगों के होश उड़ जाते हैं कि अबे ये क्या हो रहा है। फिर ये बंदा बोलता है कि अरे यार, लेकिन हम सब लोग वैसा कुछ प्रोवाइड नहीं करा सकते तुम लोगों को। फिर यहाँ पे कार्नेलियन चिढ़ते हुए बोलती है कि अबे मुझे देख के लग रहा है तुम सब लोग प्रोवाइड नहीं करा सकते हो। और उसके बाद फिर ये बंदा बोलता है कि चलो अब बताओ, तुम सब लोग ये कैसे पे करने वाले हो हम सब लोग के नुकसान का। तो फिर ये बोलता है जूलियन, अबे पर हम सब लोगों ने जितना तुम सब लोग को हम सब लोग को ले जाने के लिए पैसे दिए हैं बस हम लोगों के पास उतना ही था। और उसके बाद फिर ये बंदा बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, यहाँ पे हर चीज़ पैसा ही नहीं होती है। और उसके बाद हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हम सब लोग देखते हैं एक जेलवेंडर नाम की जगह को। इस जगह के अंदर हम सब लोग एक ओबेरन मैर्ग्यू नाम के एक पैलेस का सीन देखते हैं, जहां हम लोग देखते हैं एक सील को जो कि अपने मास्टर को योर हाइनेस कह के बुला रही होती है। और उसके बाद फिर ये बंदा बोलता है इससे, मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब हम सब लोग अकेले हो तो फिर मुझे ऐसे करके मत बुलाना। और उसके बाद फिर ये मेड बोलती है ठीक है सर ओपन बेच। और उसके बाद फिर हम सब लोग को इस मेड का नाम पता चलता है, जहाँ पे हम सब लोग देखते हैं कि ये भी एक सील होती है और उसका नाम मिशेल होता है। और उसके बाद फिर मिशेल ओपन बेच से बोलती है कि सर जेरैंग अवेकन हो चुकी है। और उसके बाद फिर ओपन बेच बोलता है कि अच्छा, तो फिर उसे उठाया किसने। फिर उसके बाद फिर मिशेल बोलती है कि मुझे उसके मास्टर के बारे में तो कुछ नहीं पता है, लेकिन मुझे उसका प्रेशर अभी भी यहाँ पे फील हो रहा है। और उसके बाद फिर ओपन बेच बोलता है कि अच्छा ठीक है फिर।
जाओ उसको मेरे पास लेके आओ। फिर उसके बाद हम सब लोग को इसका कंप्लीट इंट्रो मिलता है, जहाँ पे इसका पूरा नाम होता है हरमन ओपेनबेच, जो है फर्स्ट एम्परर ओसलेंट एम्पायर का। भाई लोग तुम सब लोग को शायद से अभी से मेरे अलावा भी और सारी आवाज़ें आ सकती हैं आसपास की, क्योंकि भाई इस टाइम पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपने फैमिली के साथ, और जिस होटल के सामने हम सब लोग रुके हुए हैं वहाँ पे मैं बैठ के अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो हो सके तो थोड़ा इसे इग्नोर करना। खैर अभी हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ पे जो ओपेनबेच जेरेंग को रेफर कर रहा है वो शायद से हम सब लोग की कार्नेलियन हो सकती है, क्योंकि भाई वो ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और उसकी प्रेजेंस ही वहाँ तक फील हो सकती है। खैर अभी हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है, हम सब लोग देखते हैं बेनी के शिप का सीन वापस से। यहाँ पे कार्नेलियन को सब लोगों ने वेटर बना दिया है भाई, और जूलियन वापस से अपने असली काम पे आ गया है। यहाँ पे कार्नेलियन थक के बैठते हुए कहती है कि यार यहाँ पे जहाज चलाने वाले लोगों का तो पेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा रहता है। फिर यहाँ पे बेनी बोलता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, और तो और हम सब लोग को काफ़ी टाइम हो गया था इतना अच्छा खाना खाए। मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा है कि जूलियन एक नाइट होते हुए भी इतना अच्छा खाना पका लेता है। फिर यहाँ पे कार्नेलियन चिल्लाते हुए कहती है कि हाँ हाँ बस वो खाना ही अच्छा बना पाता है, और सभी कामों में बिल्कुल अनाड़ी है वो। फिर उसके बाद कार्नेलियन बोलती है कि हम सब लोगों ने तुम्हारे लिए बहुत काम कर लिया है तुम्हारा पे बैक करने के लिए, अभी इतना काम इनफ होना चाहिए बिल्कुल ही। उसके बाद फिर बेनी बोलता है कि अरे नहीं नहीं अभी तो बहुत काम बाकी है। फिर यहाँ पे कार्नेलियन चिल्लाते बोलते कि क्या, और उसके बाद फिर बेनी बोलता है कि अरे नहीं नहीं मजाक कर रहा था यार मैं भी। और उसके बाद फिर कहता है कि यहाँ पे देखो सभी लोगों का खाना पीना हो चुका है, तो चलो थोड़ी मस्ती की जाए। और उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं कई लोग पी के लेटे हुए रहते हैं, और हम सब लोग देखते हैं एक बंदे को जो कि कार्नेलियन से पंजे लड़ा रहा होता है। भाई तू किससे जीतने की कोशिश कर रहा है मेरे भाई। बाद फिर हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे जूलियन को, जो कि कई सारे लोगों के साथ मस्ती करते हुए डांस कर रहा होता है। उसके बाद फिर हम सब लोग देखते हैं थोड़ा देर बाद का सीन, जहाँ पे जूलियन यहाँ पे खाली नदी की ओर देखते हुए सोच रहा होता है जो भी सारी चीज़ें उसके साथ हुई यहाँ पे कार्नेलियन से मिलने के बाद। तभी उसके पीछे बेनी आ जाता है, और उसके बाद फिर उससे पूछता है कि आखिर तुम वहाँ पे अकेले में कर क्या रहे हो। फिर जूलियन बताता है कि मैं हमेशा से अपने होम टाउन में रहा था, मैं एक कंट्री साइड के गांव में रहता था, लेकिन मुझे कभी पता नहीं था कि दुनिया इतनी ज़्यादा बड़ी है। फिर बेनी इंटरेस्टेड होते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल दुनिया बहुत ज़्यादा बड़ी है, मैं वैसे भी बहुत सारी जगह पे गया हूँ, तो अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद फिर बेनी अपने पास से एक मैप निकालता है, और उसके बाद फिर जूलियन को बताना शुरू करता है कि ये देखो ये है स्लॉर्क जहाँ से हम सब लोग निकले हैं, और ये है बेल्सिमा जहाँ पे हम सब लोग को जाना है। बेल्सिमा एक छोटी सी सिटी है लग्जमबर्ग की, और लग्जमबर्ग एक छोटा सा किंगडम है हम सब लोग के हास्फरकून एम्पायर का। इतना सब सुनने के बाद जूलियन वाव बोलने जा ही रहा होता है, लेकिन यहाँ पे बेनी उसको बीच में ही रोक देता है और कहता है कि अभी तो और भी है। अगर हम सब लोग हास्फरकून एम्पायर के नॉर्थ में जाए तो फिर हम सब लोग को मिलता है एम्पायर ऑफ गारबेट, और अगर हम सब लोग साउथ की ओर जाए तो हम सब लोग को मिलता है एम्पायर ऑफ डेलेकोट। यहाँ पे जूलियन बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड होके बोलता है कि यार सच में दुनिया बहुत बड़ी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेनी इसको एक और मज़े की बात बताता है कि यहाँ पे बेनी खुद भी अभी इन सब जगहों पे नहीं गया है। और उसके बाद फिर बेनी अपने सपने के बारे में बताता है जूलियन को कि वो पूरे वर्ल्ड वाइड में ट्रैवल कर रहा है, और उन सभी लोगों के डेस्टिनेशन पे पहुंचाना है जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते पर जाना चाहते हैं। और उसके बाद फिर बेनी एकदम स्पेशल ऑफर देता है जूलियन को, और कहता है कि तुम्हें कभी भी कहीं भी जाना होगा तो फिर मुझे बताना, मैं तुम सब लोग को लेके चलूँगा। फिर यहाँ पे बोलता है जूलियन कि क्या सच बोल रहे हो क्या। फिर कहता है कि यहाँ पे अरे बिल्कुल। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है, हम सब लोग देखते हैं जूलियन और कार्नेलियन जो कि बेनी को बाय बाय कर रहे होते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे बेनी भी निकल जाता है, और जूलियन और कार्नेलियन भी निकल जाता है अपने बेल्सिमा के सफ़र की ओर। जूलियन जब बेल्सिमा के अंदर घुसता है तो फिर उसके बाद ये कह रहा होता है कि यार ये बेल्सिमा तो कोनई से कुछ ज़्यादा ही बड़ी है। और उसके बाद फिर कार्नेलियन बोलती है कि ऑफकोर्स ये बड़ा होगा, क्योंकि ये हास्फरकून किंगडम का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यहाँ पे तुम किसी गाँव के बच्चे की तरह बात करना बंद करो यार, और अभी से ही तुम बिल्कुल नाइट की तरफ रिटर्न करो। और उसके बाद फिर हम सब लोगों को फ्री में सब कुछ मिलेगा ये। यहाँ पे जूलियन बिल्कुल ही इग्नोर करते हुए कार्नेलियन को कहता है कि अबे वो देख वहाँ पे वो हरा जानवर दो पैरों पे खड़ा है। जैसे ही जूलियन इसे इग्नोर करता है यहाँ पे कार्नेलियन चिढ़ जाती है और कहती है कि अबे मेरी बात को सुन ले, जब मैं बात कर रही हूँ तो तूने कभी भी ऑर्क नहीं देखा क्या, तो अभी तक पत्थरों में रह रहे थे क्या यार यहाँ पे। फिर जूलियन बोलता है ऑर्क ये क्या होता है। फिर कार्नेलियन इसे बताती है कि बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं पर ये हरे होते हैं और एक क्रॉस ब्रीड हैं। ऑर्क्स यूजुअली इतने शांत नहीं रहते हैं, लेकिन ये शायद किसी ह्यूमन के द्वारा कैप्चर हो चुका है और उसी के द्वारा बड़ा किया गया है, इसीलिए ये इतना शांत है। और उसके बाद फिर कार्नेलियन एक्सप्लेन करती है कि उसके सोने से पहले इंसान एल्स को और ट्रोल्स को भी कैप्चर किया करते थे, और उन सब लोग अपना स्लेव बना के उन सब लोगों से अपना काम कराया करते थे। देखो जूलियन कभी भी लड़ाई में भरोसा नहीं रखता है, इसलिए उसको ये सारी चीज़ें बड़ी बेरहम लगती हैं।
लेकिन तभी अचानक से पूरी अर्थ शेक होने लगती है और उसके बाद फिर कोई पीछे से चिल्ला के बोलता है कि अबे ये क्या, ये तो कूडरो आ गया है। और जब यहाँ पे जूलियन पीछे मुड़ के देखता है तो वो देखता है अबे इतना बड़ा हाथी के ऊपर हाथी। यहाँ पे पीछे से सभी लोग बोल रहे होते हैं कि अबे बच्चे वहाँ पे जल्दी से अपना सर झुका ले अगर जिंदा रहना चाहता है तो। यहाँ पे कूडरो ऊपर से चिल्ला के बोलता है कि अबे बदतमीज इंसान, लगता है तूने अपना दिमाग खो बैठा है। हम सब लोग को इसका इंट्रोडक्शन बॉक्स देखने को मिलता है जहाँ पे हम सब लोग को पता चलता है कि ये कूडरो है बेल्शिमा का एक मर्चेंट। यहाँ पे कूडरो ऊपर से चिल्ला के बोल रहा होता है कि तूने मेरे जैसे महान इंसान के रास्ता रोकने की हिम्मत भी कैसे की। भाई मेरे को लग रहा है यार ये बंदा मरने वाला है, पता नहीं क्यों। और भाई लोग तुम सभी लोग समझ जाओ भाई, यहाँ पे ये बात मैं जूलियन के लिए नहीं बोल रहा हूँ। यहाँ पे जूलियन इतना डर रहा होता है कि यहाँ पे वो भाई कुछ बोल भी नहीं पा रहा होता है। यहाँ पे ये मर्चेंट इसलिए और गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अबे और में तेरे से ज़्यादा दिमाग रहता है। और भाई तभी अपने हाथी का पैर इसके ऊपर चढ़ाने वाला रहता है, लेकिन यहाँ पे टाइम पे आके कार्नेलियन इसको अपने एक हाथ से ही रोक लेती है। यहाँ पे ऊपर से कूडरो देख के बोलता है कि अबे इतना ज़्यादा ताकत। और उसके बाद फिर कार्नेलियन जूलियन को 1 सेकंड रुकने के लिए बोलती है और एक छलांग मारती है और भाई कूडरो का हाथी को 2 पार्ट में कर दिया यार। और उसके बाद फिर अपना खून पोंछते हुए इसके सामने आते हुए कहती है कि यहाँ पे तो एक मेयर मर्चेंट हमारे नाइट के सामने आने की हिम्मत कर रहा है। और उसके बाद फिर पीछे से बोलता है जूलियन कि अरे मैं नाइट नहीं हूँ, लेकिन कान्हे चिल्ला के बोलती है कि चुप कर, तू है नाइट। और उसके बाद फिर कहती है कि अरे मेरे प्यारे सर नाइट, आप तो नाइट हो ना। यहाँ पे जब कूटरो सुनता है कि ये जूलियन एक नाइट है तो फिर उसके बाद कहता है कि भाई एक नाइट यहाँ पे मेरे सामने बेवकूफ़ बनने की एक्टिंग क्यों कर रहा था। यहाँ पे ये जानबूझ के कर रहा था ताकि मैं खतरे में आ जाऊँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे कार्नेलियन अपने स्वॉर्ड को उसके सामने पॉइंट करते हुए कहती है कि यहाँ पे तुमने अपने इस बेकार से मुंह को कुछ ज़्यादा ही चला लिया है। यहाँ पे तो जूलियन बोल रहा होता है कि यार चीज़ें ऐसे कैसे बदल गई यार, और इसे तो मज़ा आ रहा है यहाँ पे। खैर उसके बाद कार्नेलियन बोलती है, खैर मेरे मास्टर बहुत ही अच्छे इंसान है, तो फिर तुम उनके सामने अपनी ज़िंदगी की भीख मांगो तो फिर शायद वो तुम्हें माफ़ कर दें। और भाई तुम इस सुअर की शक्ल देखो यार एक बार। और उसके बाद फिर ये मर्चेंट यहाँ पे कार्नेलियन को एकदम बेकार सी चीज़ बोलता है। फिर यहाँ पे कहते हैं कार्नेलियन अबे यार अपनी आदत से मजबूर है तू। फिर यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तूने मेरे पर तब अटैक किया था जब मैं बिल्कुल डिफेंसलेस था। यहाँ पे फिर कार्नेलियन बोलती है कि लगता है तो अभी अपने मौत की भीख मांग रहा है, ज़िंदगी की नहीं। उसके बाद फिर ये बंदा शांत हो जाता है और उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद फिर जूलियन की ओर इशारा करके बोलता है कि मैं तेरे को यहाँ पे डुअल के लिए चैलेंज करता हूँ। और उसके बाद फिर जूलियन बोलता है कि अबे पर मैं क्यों। और उसके बाद फिर ये बंदा बोलता है कि कोई भी सिल अपने मास्टर के ऑर्डर के बिना बिल्कुल भी काम नहीं करती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे जूलियन बोलता है कि अबे कार्नेलियन, इसे लगता है कोई गलत फैमिली हो गई है। फिर यहाँ पे कार्नेलियन थोड़ा सांस लेते हुए बोलती है कि मास्टर मुझे आप एक बार और ऑर्डर दीजिए, मैं इस बंदे को चुपचाप से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ। फिर ये बंदा भाई डरते हुए यहाँ से जाते हुए बोलता है कि यहाँ पे मैं अभी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने वाला हूँ, तब तक भागने की हिम्मत भी मत करना तुम लोग। यहाँ पे पीछे कार्नेलियन बिल्कुल हंसते हुए कह रही होती है कि देखो कैसे भाग गया सुअर कहीं का। और उसके बाद फिर यहाँ पे जूलियन डरते हुए बोलता है कार्नेलियन से कि अबे यार ये क्या हो गया, तू हमेशा हर जगह दिक्कतें क्यों क्रिएट कर रही है। और उसके बाद फिर कार्नेलियन बोलती है जूलियन से कि यहाँ पे तुम्हें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम सब लोगों की बैटल सील्स के बीच में होती है। फिर यहाँ पे जूलियन बोलता है कि पर उसने मेरे और उंगली की थी। तो फिर कार्नेलियन बताती है कि हाँ बिल्कुल, चैलेंजेस हमेशा सील्स के मास्टर से ही बनते हैं। खैर छोड़ो यार, अब उस चीज़ की टेंशन लेना बंद करो और देखो यार मेरे को अभी नहाने की ज़रूरत है। यहाँ पे जूलियन से खून में लथपथ देख के कहता है कि अबे तू दूर रहे यार मेरे से, और वैसे भी हम सब लोगों के पास पैसे थोड़ी हैं। फिर यहाँ पे कहती है कार्नेलियन हम सब लोगों को पैसे की ज़रूरत है भी नहीं, यहाँ पे तुम हो ना, मेरे साथ एक वॉन्डरिंग नाइट है, तो फिर हम सब लोगों को पैसे की क्या ज़रूरत है। फिर कहता है जूलियन की वॉन्डरिंग नाइट, अब ये क्या है। और उसके बाद फिर हम सब लोग का सीन शिफ्ट हो जाता है। हम सब लोग देखते हैं यहाँ पे लेज और केट्स को, जहाँ पे केट्स लेज को बता रहा होता है कि वो सील जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था वो यहाँ पे बेल्शिमा के अंदर एंटर हो गई है। फिर यहाँ पे बताती है लेज कि अच्छा तुम उसकी बात कर रहे हो क्या, जिसके बारे में तुमने बताया था कि वो एक पेनफुल पास्ट से जुड़ी हुई है। और उसके बाद फिर केट्स भी कंफर्म करता है कि हाँ मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर कहता है कि उसके मास्टर जिसने उसे उठाया होगा, अगर वो इतने ताकतवर सील को उठाने के काबिल था तो फिर पक्का वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा। फिर यहाँ पे लेज बोलती है कि इतना ताकतवर नाइट, वो भी यहाँ पे टूर्नामेंट के अंदर, सबसे ज़्यादा बढ़िया होगा कि मैं उससे खुद जाके मिलूँ। केट्स तुम उन सब लोग को ट्रैक कर पाओगे अभी। फिर यहाँ पे केट्स बोलता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ उन लोगों को, मैं आपका कोड तैयार कर देता हूँ।
और उसके बाद फिर हम सब लोगों का सीन शिफ्ट हो जाता है वापस से कार्नेलियन और जूलियन के पास, जहाँ पे हम सब लोग देखते हैं कि काफी लोग बातें बना रहे होते हैं कि ये देखो ये है वो वंडरिंग नाइट। यहाँ पे मैंने सुना है कि कूडरो अपना सर कटवा बैठा था इन सब लोगों से लड़ने की वजह से। फिर यहाँ पे जूलियन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा होता है। सामने से यहाँ पे शॉपकीपर बोलता है कि सर नाइट, आप बहुत ज़्यादा दूर से अपना टूर्नामेंट के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, तो फिर हम सब लोग यहाँ पे आपको सर्व करने वाले हैं। फिर यहाँ पे बोलता है जूलियन कि यार सच बताऊं तो यहाँ पे ये पूरा बोल नहीं पाता है, लेकिन कार्नेलियन इसको गुट्टा मार देती है। और उसके बाद फिर कहती है कि अरे मास्टर, लगता है आपके आखिरी बार के घाव दोबारा खुल गए हैं। और उसके बाद फिर इसके कान में आके गुस्से से बोलती है कि चुपचाप से नाइट बनने का प्रिटेंड कर बे। अबे यार डरा रही है यार ये तो। और उसके बाद फिर कार्नेलियन यहाँ पे शॉपकीपर से बोलती है कि यहाँ पे मेरे नाइट बहुत ही ज़्यादा बेकार इंसान से लड़ाई कर रहे थे आखिरी बार, इसी वजह से उनको बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरीज हो गई हैं। और फिर यहाँ पे बोलता है शॉपकीपर कि अच्छा अच्छा ठीक है, तो फिर मैं आपके लिए सबसे बढ़िया वाला रूम तैयार करवा देता हूँ। और उसके बाद फिर इन दोनों लोग को एक जगह पे ले जाता है और उसके बाद फिर इन सब लोग को इनके रूम में पहुंचा देता है। और उसके बाद फिर कहता है कि मैंने आप सब लोग के लिए नहाने का पानी और कपड़े तैयार कर दिए हैं। और उसके बाद फिर इन सब लोग को यहीं पे छोड़ के चले जाता है। और उसके बाद फिर कमरे में यहाँ पे कार्नेलियन अपने आप को स्ट्रेच करने लगती है। और उसके बाद कहती है जूलियन से कि अबे यार, अब तैयारी किस बात की कर रहे हो, चलो जल्दी से अनपैक कर लो। और उसके बाद फिर जूलियन शर्माते हुए बोलता है कि अरे पर हम सब लोग को एक ही रूम दिया है भाई इन लोगों ने। फिर यहाँ पे कार्नेलियन से चिढ़ाते हुए बोलती है कि अरे बाप रे, तुम तो जितने दिखते हो भाई उससे काफ़ी ज़्यादा नॉन इनोसेंट हो, तुम शिप पे भी ऐसा ही कर रहे थे। फिर यहाँ पे जूलियन बोलता है कि अबे बस कर यार। और उसके बाद फिर और हंसने लगती है भाई ये। फिर यहाँ पे बोलती है इसको कि यार तुम कितने बेवकूफ हो यार, यहाँ पे सील और मास्टर को अलग अलग रूम क्यों देंगे वो लोग। यहाँ पे सील बिल्कुल ही एक स्वॉर्ड और शील्ड की तरह होती है मास्टर के लिए, वो उन सब लोगों से अलग नहीं होते हैं। और उसके बाद फिर कार्नेलियन बोलती है कि अबे यार, कभी कभी मेरे को बहुत ही ज़्यादा अचंभा होता है कि तुम इतने ज़्यादा इनोसेंट कैसे निकले यार। बस भाई आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म। मुझे पता है कि मैंने गलत क्लिफ हैंगर चूज़ किया है, पर भाई अभी मैं बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ, मैं इसके आगे नहीं रिकॉर्ड कर सकता। इसलिए तुम सब लोग चाहो तो अगले पार्ट के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तब तक के लिए बाय बाय।